हेलो भाई, मैं वक्त क्या आप भी अपने लिए इस फेस्टिवल सीजन यानी दशहरा दीपावली में SP125 को फाइनेंस करवाना चाहते हो, मतलब EMI पे लेना चाहते हो, तो ये वीडियो भाई आप ही के लिए है। क्योंकि आज मैं आप सभी को EMI से रिलेटेड या फिर कह सकते हो फाइनेंस से रिलेटेड एक एक जानकारी दूंगा। जैसे कितना डाउन पेमेंट करोगे तो कितना EMI आएगा, कितना प्रोसेसिंग फी लगता है, और गाड़ी कितना दिन में खींचाता है, मतलब आप EMI वगैरह नहीं भरोगे तो कितना दिन में खींच लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर एक जानकारी दूंगा इस वीडियो में डिटेल में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि भाई अपने को इस साल के एंड तक 1 लाख सब्सक्राइबर करना है। अब आप ही लोग के हाथ में भाई, अगर आप लोग चाहोगे तो हो ही जाएगा इस साल के एंड तक, लेकिन मैंने टारगेट लिया है भाई। खैर, सबसे पहले SP125 के प्राइजेस के बारे में जान लेते हैं। आपको SP में 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, ड्रम और डिस। अगर आप ड्रम वाला मॉडल लेते हो तो आपको मोटा मोटी आज के रेट में 1,02,000 रुपये का पड़ेगा। प्राइसिंग 1 से 1,500 रुपये होंडा ने बढ़ा दिया है। ये मैं अभी का प्राइसिंग बता रहा हूँ, अक्टूबर का, जिस टाइम दशहरा चल रहा है। और डिस वाला मॉडल आपको 1,07,000 रुपये के लपेट में पड़ेगा। इस पे भी 1,500 से 2,000 रुपये प्राइसिंग बढ़ चुका है। तो यहाँ पे अपन डिस वाले मॉडल का ही EMI वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली 3 डाउन पेमेंट रखूंगा भाई, एक 20,000, एक 40,000, एक 60,000। अगर आपका डाउन पेमेंट ज़्यादा करने का मन है या फिर कम करने का मन है, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसी के अनुसार आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कितना EMI आएगा। अभी मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10% रख रहा हूँ भाई, क्योंकि सब लोग का ऑलमोस्ट 10% ही लगता है, कहीं कहीं 12% लगता है भाई, अगर आपका सिविल ख़राब है तो। अगर आपका सिविल 750 से ऊपर है तो फिर आपका 10% ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। अभी जैसे आप बाई चांस अगर आप टॉप मॉडल लेते हो डिस वाला, जिसका प्राइसिंग 1,07,000 रुपये के लपेट में है, अगर आप मान लो 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो, 20,000 रुपये मान लो डाउन पेमेंट करते हो और 3 साल के लिए EMI बंधवाते हो, तो आपका 3,115 रुपये का EMI आएगा। आप पेपर ले लो और लिख लो अच्छे से, 3,115 रुपये का EMI आएगा 3 सालों के लिए, अगर आप 20,000 डाउन पेमेंट करते हो तो। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए EMI बंधवाते हो तो फिर आपका वही EMI 4,313 रुपये का हो जाएगा, 4,313 रुपये का। वहीं अगर आप 1 साल के लिए 20,000 डाउन पेमेंट करके EMI बनवाना चाहते हो तो फिर आपका 7,908 रुपये का EMI आएगा। 1 साल वाले में आपका इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है, 8,627 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है। वहीं 3 साल वाले में भाई आपका इंटरेस्ट, आप बिलीव नहीं करोगे, पता है कितना लग रहा है भाई साहब? 25,871 रुपये। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई कि आप कोई भी बाइक खरीदो तो 3 साल का EMI कराओ। चुपचाप आप 1 साल का करवाओ या फिर 1.5 साल का करवाओ। मैंने 1.5 साल का तो बताया ही नहीं भाई। देखो, 1.5 साल का अगर आप करवाते हो 20,000 डाउन पेमेंट करके, तो मान लो 5,512 रुपये का आपका EMI आएगा, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है 12,947 रुपये। तो ठीक है भाई, 12,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 1.5 साल का टाइम भी तो आपको मिल रहा है ना। लेकिन अगर हम मान लो 40,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो फिर आपका EMI आएगा भाई 1 साल तक 6,075 रुपये। वाह भाई, क्या डील है यार। 40,000 दे दो और 6,075 रुपये मंथली भरो 12 महीने तक, फिर आपका मात्र भाई इंटरेस्ट 6,631 रुपये ही लग रहा है, 6,631 रुपये। वहीं अगर आप 40,000 डाउन पेमेंट करके 1.5 साल के लिए अगर करवाते हो EMI, तो फिर आपका 4,234 रुपये का मंथली EMI आएगा 18 महीने तक। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग रहा है आपका 9,943 रुपये, मतलब 10,000 रुपये के लपेट में आपका इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए करवाते हो तो फिर आपका 3,313 रुपये का EMI आएगा 40,000 डाउन पेमेंट करके। तो यहाँ पे आपका 13,243 रुपये के लपेट में इंटरेस्ट लग रहा है। वहीं अगर आप 3 साल के लिए करवाते हो, वैसे रिकमेंड मैं नहीं करता कि 3 साल का कराओ, लेकिन करवाते हो तो यहाँ पे आपका 2,393 रुपये का EMI आएगा 3 साल के लिए। 40,000 डाउन पेमेंट करना है आपको। यहाँ पे इंटरेस्ट भाई 20,000 रुपये लग रहा है, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब 1,06,000 रुपये का गाड़ी है ना, तो 1,26,000 रुपये का आपको गाड़ी पड़ेगा, वो भी 3 साल EMI भरने के बाद है। खैर, अब अपन 60,000 पे आते हैं भाई, क्योंकि 60,000 भी बहुत लोग का बजट होता है। अगर आप 60,000 डाउन पेमेंट करते हो SP लेने के लिए, डिस वाला मॉडल, अगर 3 साल के लिए EMI बंधवाते हो तो मात्र 1,671 रुपये का आपका EMI आएगा मंथली, 1,671 रुपये का। और यहाँ पे आपका लग रहा है 13,887 रुपये इंटरेस्ट है। वहीं अगर आप 2 साल के लिए करवाते हो तो फिर आपका 2,313 रुपये का EMI आएगा 24 महीने के लिए। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है भाई 9,243 रुपये। वहीं अगर आप 1.5 साल के लिए करवाते हो तो फिर आपका EMI आएगा 2,956 रुपये।
और यहाँ पे इंटरेस्ट आपका लग रहा है 6,939 रुपये। वहीं अगर आप 1 साल के लिए मात्र करवाते हो तो आपका भाई 4,241 का EMI आएगा। मतलब 60,000 डाउन पेमेंट करते हो और 4,241 रुपये साल भर EMI पे करते हो तो आपका गाड़ी अपना हो जाएगा और यहाँ पे 4,623 रुपये ही आपका इंटरेस्ट लग रहा है। ये डील बहुत ही बढ़िया है भाई। मतलब देखो, अगर आपको फाइनेंस वालों को ठगना है ना, मतलब बैंक वालों को ठगना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो और कम से कम दिनों के लिए गाड़ी को लोन पे कराओ। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब जैसे आप हो सके तो 70,000 80,000 तक डाउन पेमेंट कर दो और 20,000 का EMI बंधवा लो 1 साल के लिए, वैसे कर लो। लेकिन वैसे कोई करेगा नहीं। जब 80,000 अरेंज हो जाएगा तो आदमी 10-20,000 और इधर उधर से जुगाड़ करके फुल कैश ही नहीं ले लेगा। तो मेनली बहुत लोगों का बजट होता है 40,000 30,000 ऐसे होता है भाई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 3 डाउन पेमेंट का बता दिया, 20,000 40,000 और 60,000। आई होप आपने सारा EMI वगैरह कॉपी पे लिख लिया होगा भाई। नहीं लिखा तो फिर से वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा डिटेल में। बाकी हाँ, मान लो आपको 25,000 डाउन पेमेंट करना है या फिर 30,000 डाउन पेमेंट करना है या फिर 50,000 डाउन पेमेंट करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको उसी के अनुसार EMI कैलकुलेट करके बता दूंगा कि इतने दिन में आपका इतना EMI आएगा। और हाँ, थोड़ा बहुत बैंक वालों का प्रोसेसिंग चार्ज भी होता है। जैसे आप डाउन पेमेंट करते हो ना 20,000 रुपये, तो उसी में वो लोग प्रोसेसिंग चार्ज अपना काट लेते हैं और जितना बचता है उसी को डाउन पेमेंट में चढ़ा देते हैं। थोड़ा लेते हैं भाई पेपर वर्क का, तो जानते ही हो सब लूटने वाले बैठे हुए हैं। हालांकि आपको गाड़ी भाई EMI पे मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है यार। लेकिन हाँ, हम उनको मुनाफा भी तो दे रहे हैं ना। कहाँ भाई 3 साल के लिए करा लोगे तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो भाई फायदा तो उन लोग का है ही। बाकी हाँ, डॉक्यूमेंट वगैरह का बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है। आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो देना है, बैंक का पासबुक देना है। और अगर आप फ़ोन पे चलाते हो तो फ़ोन पे का उनको एक्सेस देना पड़ेगा, तभी तो वो लोग 1 तारीख को EMI काटेंगे ना आपके अकाउंट से। या फिर अगर आपके पास ATM है तो ATM लेके जाना है। इतना ही बस आपको डॉक्यूमेंट देना है। और हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान जरूर दें, वो लोग कहेंगे कि आप ज़्यादा दिनों के लिए लोन करवाओ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 1 साल या 1.5 साल या फिर खूब से खूब 2 साल तक का EMI करवाना है। क्योंकि भाई आपका जैसे 10% इंटरेस्ट लग रहा है ना, अगर आप 2 साल के लिए लोन करवा रहे हो तो फिर आपका 20% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। क्योंकि भाई 1 साल का ही 10% होता है, 2 साल के में 20% हो जाएगा और 3 साल में 30% हो जाएगा। तो सोच लो भाई कि कितना महंगा पड़ता है अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए लोन वगैरह करवाते हो तो। बाकी हाँ, बहुत भाइयों के मन में होगा कि कितना हम लोग EMI मिस कर देंगे तो गाड़ी हमारा छिना जाएगा। भाई वैसे तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से 3 EMI अगर आप मिस करते हो तो फिर भाई वो लोग आपके घर पे आ जाएंगे गाड़ी लेने के लिए। हालांकि आप उनसे कन्वेंस वगैरह करके पैसा उसी टाइम दे के उनको शांत कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं दोगे पैसा तो वो लोग गाड़ी लेके चले जाएंगे। तो यही थोड़ा सा लफड़ा होता है भाई। आप जब गाड़ी खरीदोगे ना तो उसी टाइम वो लोग अच्छे से सब चीज़ आपसे साइन वगैरह करवा लेते हैं कि गाड़ी छीनेंगे आपसे तो कुछ दिक्कत नहीं करोगे ना, आप ऐसे वैसे करके एग्रीमेंट वगैरह लिखवा लेते हैं आपसे। तो यही कहानी है भाई SP125 के फाइनेंस के बारे में या फिर किसी और बाइक के फाइनेंस के बारे में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। आप डाउन पेमेंट बताना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।